आखिर क्यों ईद पे बकरे की बलि चढ़ाई जाती है? आखिर क्यों हज के दौरान मुस्लिम तीर्थयात्री शैतान को पत्थर मारते हैं? ऐसी कौन सी रहस्यमय और ऐतिहासिक कथा है जो इस्लाम धर्म से जुड़ी है? जानने के लिए वीडियो पर लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब ठोक दीजिए। आज से लगभग 4000 साल पहले अरब के रेगिस्तानी इलाकों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का राज था। वे अल्लाह के सच्चे भक्त थे और पूरी जिंदगी सत्य और इंसानियत के लिए समर्पित कर चुके थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अल्लाह की इबादत की थी, लेकिन बुढ़ापे तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। फिर भी उनका विश्वास अटूट था। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी और अंततः उनकी दुआ कबूल हुई। बुढ़ापे में उन्हें एक बेटा हुआ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उनकी सारी दुनिया अब उनका बेटा ही था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खुशी सिर्फ एक परीक्षा की शुरुआत है। अब इस्माइल धीरे धीरे बड़े हुए। एक रात हजरत इब्राहीम सो रहे थे, तब हजरत इब्राहीम को एक अजीब सपना आया। उनसे उनकी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी मांग रहे हैं। इब्राहीम ने सोचा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरा माल दौलत है। उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। दूसरी रात उन्हें फिर वही सपना आया। उन्होंने सोचा, क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें और अधिक कुर्बानी देनी चाहिए। इस बार उन्होंने 200 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही सपना आया। अब उन्हें समझ में आ गया कि अल्लाह उनसे किसी और चीज की कुर्बानी मांग रहे हैं, कोई और चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। उसी रात एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि वे अपने बेटे को खुद अपने हाथों से कुर्बान कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने इसे एक सामान्य सपना समझा, लेकिन यह सपना लगातार 3 रातों तक आया। वे समझ गए कि यह कोई आम सपना नहीं, बल्कि अल्लाह का आदेश है। अब इब्राहीम एक भयानक द्वंद्व में फंस गए। अगली सुबह इब्राहीम अपनी पत्नी हाजरा के पास गए और कहा, इस्माइल को अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर देना। हाजरा ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? क्या कोई खास बात है? इब्राहीम ने जवाब दिया, मैं उसे अपने साथ एक जरूरी काम पर ले जा रहा हूँ। हाजरा को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर पिता और बेटा साथ में बाहर जाते थे। जब इस्माइल तैयार हुए तो इब्राहीम उन्हें लेकर घर से निकले। वे धीरे धीरे रेगिस्तान से होते हुए मिना के पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में इब्राहीम बिल्कुल चुपचाप थे। इस्माइल ने देखा कि उनके पिता बहुत गंभीर और गहरे विचारों में डूबे हुए हैं। अब्बा, आप इतने खामोश क्यों हैं? क्या आपको कोई चिंता सता रही है? इब्राहीम ने अपने बेटे को देखा, जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी दुआ की थी। लेकिन वे जानते थे कि यह अल्लाह का आदेश है और उन्हें इसे पूरा करना ही होगा। धीरे धीरे वे उस जगह के करीब पहुंचने लगे जहां कुर्बानी दी जानी थी। उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में शैतान उनका इंतजार कर रहा था। शैतान हाजरा के पास गया और कहा, तुम्हारे पति तुम्हारे बेटे को मारने वाले हैं, क्या तुम उन्हें रोकना नहीं चाहोगी? पहले तो वह बहुत हैरान हुई, पर बाद में वे समझ गई कि यह अल्लाह का हुक्म होगा। अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे इसमें कोई शक नहीं। जब शैतान हाजरा को भड़काने में नाकाम रहा तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करता है। उसने कहा, इब्राहीम, यह तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें होश भी है? तुम्हारा खुदा भला तुम्हें अपने ही बेटे की बलि देने के लिए क्यों कहेगा? यह तुम्हारे मन का भ्रम है। तुमसे बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इब्राहीम ने उसकी एक न सुनी और आगे बढ़ते रहे। बार बार शैतान उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा था, तो गुस्से में आकर इब्राहीम ने उसे पत्थर मारा और भगा दिया। इसी घटना की याद में हज यात्रा के दौरान रमी की रस्म निभाई जाती है, जिसमें लोग शैतान को कंकरी मारते हैं। अब वह जगह आ चुकी थी जहां कुर्बानी दी जानी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों में एक तेज धार वाला चाकू था और उनकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। इब्राहीम ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, बेटे, मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना था अब्बा? अल्लाह ने मुझसे तुम्हारी कुर्बानी मांगी है। एक पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन इस्माइल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो इसमें मेरी भी रजामंदी है। उनका यह कहना था कि इब्राहीम की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब थोड़े ही क्षण में इब्राहीम ने इस्माइल को जमीन पर लिटाया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली
ताकि वे अपने बेटे को मरते हुए न देख सकें। फिर उन्होंने चाकू को मजबूती से पकड़ा और पूरा जोर लगाकर चला दिया। और तभी चमत्कार हुआ। चारों ओर एक रहस्यमयी रोशनी फैल गई। आसमान से एक फरिश्ता जमीन की ओर उतरा और जोर से पुकारा, इब्राहिम, बस करो। इब्राहिम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और उनके होश उड़ गए। इस्माइल उनके सामने जिंदा खड़े थे और जमीन पर, जहां उनका बेटा होना चाहिए था, वहां एक सफेद चमकदार भेड़ पड़ा था जिसकी गर्दन कटी हुई थी। आसमान से आवाज आई, इब्राहिम, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा ईमान सबसे ऊंचा है। तुम्हारे बेटे की जगह हमने एक भेड़ की कुर्बानी भेजी है। ये वह ऐतिहासिक क्षण था जिसके बाद हर साल बकरीद पर कुर्बानी की रस्म शुरू हुई। अब पूरी दुनिया में इस बलिदान की याद में बकरे, ऊंट और अन्य जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि असली कुर्बानी जानवर की नहीं, बल्कि अपने अंदर के अहंकार, लालच और बुराइयों की होनी चाहिए।